एक बतख और इसके बच्चे। एक खूबसूरत सरसब्ज वादी में एक छोटी सी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक बतख रहती थी जिसका नाम मैना था। मैना बहुत प्यारी और मोहब्बत करने वाली माँ थी। इसके छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी थे जो हमेशा इसके साथ रहते थे। मैना हर सुबह अपने बच्चों को नदी के किनारे ले जाती। वो सब मिलकर नदी में तैराकी करते और पानी के खेल खेलते। बच्चे खुशी से चहकते और पानी में अटकलियां करते। एक दिन जब मैना अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे बैठी हुई थी, उसने देखा कि नदी के पार एक लोमड़ी उनकी तरफ देख रही है। मैना फौरन चौकना हो गई और अपने बच्चों को करीब बुलाया। लोमड़ी मौके की तलाश में थी कि किसी तरह उन मासूम बच्चों को पकड़ ले। मैना ने फौरन एक तरकीब सोची। उसने अपने बच्चों को नदी के दूसरे किनारे जाने को कहा, जहां कुछ मोटे पत्थर पड़े हुए थे। बच्चे फौरन मैना की बात मानकर वहां पहुंच गए। मैना ने अपनी पुरसुकून आवाज में बच्चों को कहा कि वो उन पत्थरों के पीछे छप जाएं। सब बच्चे पत्थरों के पीछे छप गए, मगर एक बच्चा थोड़ा शरारती था। वो लोमड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ा और नदी में गिर गया। मैना ने भी नदी में छलांग लगा दी ताकि अपने बच्चे को बचा सके, लेकिन पानी बहुत तेज था। मैना से खुद को संभाल ना सकी। मैना और इसका बच्चा नदी में बहने लगे और बच्चों ने भी किनारे पे शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊपर आसमान में एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। इसने बच्चों का शोर सुना और नीचे नदी में झांका और देखा कि बतख के बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकार रहे हैं, क्योंकि बतख और इसका दूसरा बच्चा पानी में बह रहे थे। लोमड़ी ने मौका देखकर नदी में छलांग लगाती है ताकि वो मैना और इसके बच्चे को खा ले। इधर कौवा ये सब देख रहा था। कौवे ने तेज रफ्तार से नदी में डुबकी लगाई और मैना और इसके बच्चे को बचा लिया। इस तरफ लोमड़ी तेज पानी में फंस गई। लोमड़ी से नदी के बहाव की ताकत बर्दाश्त न हो सकी और वो बह गई। मैना ने ये देखकर सुकून का सांस लिया। कौवे का शुक्रिया अदा किया। कौवे ने बच्चों से प्यार किया और उड़ गया, और मैना अपने बच्चों को दोबारा नदी के किनारे ले आई। इस दिन के बाद मैना ने अपने बच्चों को सिखाया कि वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें और खतरे से दूर रहें। बच्चे अपनी माँ की बात समझ गए और हमेशा मुहतात रहने लगे। मैना और इसके बच्चे अब भी नदी के किनारे खुश व खुर्रम जिंदगी बसर करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस तरह इनकी जिंदगी अमन और मोहब्बत से भरपूर रहता है।